जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भारत टीवी से। आज हम रोहिणी सेक्टर 25 में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है आज और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भी आज जयंती है। तो ये जयंती समारोह मनाया जा रहा है शहीद स्मृति चेतना समिति के द्वारा। तो पूरी टीम है, तो यहाँ देशभक्ति के नारे लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया आयोजन किया जा रहा है। तो इसी के लिए संस्था से हम बात कराते हैं, जो संस्था के मेंबर्स हैं जो ये आयोजन कर रहे हैं और देश को एक संदेश दे रहे हैं। शुक्ला जी, नमस्कार। एक बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो एक पावन दिन है, इस पावन दिन का आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत को? मैं एक ही संदेश पूरे भारत को देना चाहता हूं कि अगर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना देश बचाना चाहते हो तो शहीदों को भूलो मत। उनकी जयंतियां, उनकी पुण्यतिथियां उसी तरह याद रखो जैसे अपने मम्मी पापा का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि याद रखते हो, अपने घर के बच्चे का जन्मदिन याद रखते हो। ये महापुरुष हैं, इनका जन्म याद रखो, इनकी पुण्यतिथियां याद रखो और उस कार्यक्रम को उसी तरह करो जैसे हमारे परिवार के हिस्सा है। क्योंकि अगर इनको भूल गए तो वो दिन दूर नहीं कि जब तुमको भी लोग भूल जाएंगे और तुम्हारे देश को भी भूल जाएंगे, तुम्हारी संस्कृति को भी भूल जाएंगे। तो आज ये दोनों महान जो शहीद थे, जो देश के लिए शहीद बलिदान दिया है अपना, तो उनके जैसे जीवन के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की जनता को? देखिए, जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई, गांधी जी का अवतरण हुआ, उससे पहले की बात मैं घटना बता रहा हूँ। दो दल थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल में ये खासियत थी कि नरम दल वाले कहते थे मुझे स्वराज मिल जाए या मुझे थोड़ा सा भी अधिकार अंग्रेज दे दें, भीख की तरह मांग रहे। लेकिन जैसे ही तिलक जी का उदय होता है महाराष्ट्र के, इनको महाराष्ट्र केसरी कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये हमारा जनसित अधिकार है, ये मुझे कोई भीख नहीं चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं अंग्रेजों से, हम अपने देश को मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। ये पहली बार मंत्र दिया और उस मंत्र का ये नतीजा हुआ कि बहुत सारे क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, बहुत सारी विचारधारा का जन्म हुआ और उस विचारधारा से देश में एक परिवर्तन आया। आज जो देश चाह रहा था कि हमें स्वराज के रूप में थोड़ा सा डोमिनियन स्टेट मिल जाए, वहाँ पूर्ण स्वराज की बात चली और उस दिन के बाद 15, 20, 30 साल लगे कि हमारा देश आजाद हो गया। तो ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो आपकी टीम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोग्राम कर रखा था ताकि लोगों में चेतना जग सके। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया पूरे देश को। क्योंकि कोरोना काल था, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो लोगों को हमने बुलाया था जो मेरे बहुत खास है, पूरी कोर टीम के लोग हैं। मैं केवल उन्हीं लोगों को, बाकी हम बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे, बारिश ने पीछे से ऐसा कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं मिली और हम चाहते हैं अगली बार बड़ा कार्यक्रम करेंगे और पूरे रोहिणी के लोगों को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये तो घर घर में जाना चाहिए, चित्र घरों में लगाने चाहिए। भगवान, अगर हमारे शहीद को हम भगवान नहीं मानते तो भगवान से कम भी नहीं मानना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उनकी जयंतियों को भगवान की जयंतियां जैसे मनाते हैं, भगवान की पुण्यतिथियां मनाते हैं, ऐसे शहीदों की मनाएंगे, तभी ये देश बचेगा। नहीं, कोई शहीद नहीं होगा, सब निकल लेंगे पतली गली से, तो क्या होगा फिर हम गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल। और हजारों साल जो देश गुलाम रहा है और फिर गुलाम होना चाहता है तो इनको भूल जाए। मैं इतना कहना, बहुत अच्छा संदेश दिया जी आपने। हमारे साथ इंजीनियर भूपेंद्र जी, तो भूपेंद्र शर्मा जी, तो ये भी एक संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर। भारत माता की जय। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। हम सशक्त नमन करते हैं। ये प्रोग्राम किए क्यों जाते हैं? प्रोग्राम किए इसलिए जाते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बच्चे, आपका समाज आपको उस प्लेटफॉर्म पर, उस जगह पे खड़ा देखे कि आपकी विचारधारा क्या थी। जब हमारे युवाओं ने इतनी कम एज में इतना जुझारूपन दिखाते हुए आज हमें जो बोलने की आज़ादी मिली, जो काम करने की आज़ादी मिली, जो स्वतंत्र विचार मिले, अंग्रेजों की बेड़ियों से हम बाहर आए, तो ये सब उन युवाओं की और उन स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। तो हम ये मैसेज उन अपने बच्चों को, अपने समाज को दे पाएं कि आप अपने बच्चों को उनकी कहानियां, जो आज इतना कॉर्पोरेटिव दिमाग बच्चों का हो चुका है, पैसा पैसा पैसा, उसमें थोड़ा समय वो
2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपने देश के लिए भी सोचें। जब युवा और बच्चे इस देश के बारे में सोचेंगे तो इस देश का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। यही मैसेज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से और शहीद चेतना समिति जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से बार बार अपने क्षेत्र में, अपने देश में जहां मौका मिलता है, चाहे वर्चुअल हो। आज इस प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर पाए, ये कोरोना महामारी के टाइम बड़ी दिक्कतें हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए हमने प्रोग्राम रखा, लेकिन एक मैसेज जो समाज में जाए उसको हमने सुचारू रूप से किया। और आप लोगों का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह के मैसेज समाज में छोड़ते रहें और देश में जागरूकता फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो जी नमस्कार। नमस्कार। और ये इंटरनेशनल कोच हैं, तो ये भी संदेश देंगे आज के पावन अवसर पर। आज बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ शहीद स्मृति चेतना समिति को, जिन्होंने इसका आयोजन करा और लोगों को जगाने की कोशिश करी कि शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए, शायद वो सम्मान उस तरह नहीं दिया जा रहा। इस तरह के प्रोग्राम सभी स्कूल कॉलेजों में, सभी गली मोहल्लों में, सब जगह होना चाहिए, जिससे कि छोटे बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि इस देश में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह हम आज़ाद घूम रहे हैं उस तरह की आज़ादी थी नहीं। तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम में यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोगों को जरूर इनको पढ़ना भी चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम भी करने चाहिए, जिससे कि ये शहीद हमारे बीच में जिंदा रहें, सबको पता लगे कि इन्होंने देश में कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा संदेश दिया। अजीत जी, अजीत जी नमस्कार। ये है अजीत चौधरी जी और इनकी संस्था है, तो ये उसके उपलक्ष्य में मैं संदेश देना चाहेंगे समाज को। आज हम पॉकेट 1 सेक्टर 25 में उपस्थित हुए हैं। शहीद स्मृति चेतना समिति ने आज एक छोटा सा आयोजन रखा है बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर, और आज हमने उनको नमन किया है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक, ये वो नाम हैं जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे आज हम स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, स्वतंत्र भाषा बोल रहे हैं और अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के युवा को, आज के बच्चों को जरूर इनके बारे में पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। आज तो गूगल है, वहाँ भी आप जाकर के पता कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया देश के लिए, और कम से कम एक दिन 2 मिनट 4 मिनट उनके बारे में जाने तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो बच्चे देशभक्ति बिल्कुल देशभक्ति की पाठ पढ़ेंगे, देशभक्ति का जज्बा जगेगा उनके अंदर, और ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज इस पावन अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, देश को? मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे शहीदों की वजह से हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। आगे इसको बचा के रखिएगा और हिंदू सब एक हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? क्या है आपकी संस्था ने बड़ा अच्छा आयोजन करा है, पूरे देश को एक ये सीख दी है, और जो देशभक्ति का आपने जो लेसन दिया ताकि लोग आगे आए और देशभक्त बने, तो आप क्या संदेश देंगे? समान शिक्षा। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय देंगे लोगों को। मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूँ और एक शिक्षक के रूप में एक स्कूल भी चलाता हूँ और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग भी लेता हूँ, और समाज कल्याण के लिए जो भी मेरे से हो सकता है वह भी अपना योगदान देता हूँ। जो इस तरीके के प्रोग्राम हैं शहीदों को जोड़ने की, उससे हमारे समाज का भी निर्माण होता है और देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। तो ऐसे कार्यक्रम, जो ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने सर्वस्व अपना देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दिया, और आज हमारी आने वाली जनरेशन उन्हें भूलते जा रही हैं, उनको याद भी नहीं रख रही। तो याद रखना ये गलत भी है, और दूसरा उनको याद रखना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो
महान बन जाएंगे या वो कोई बहुत बड़ा उनको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी। उनकी जो अचीवमेंट थी वो उनकी थी, वो उनकी है, वो रहेगी। लेकिन उनसे हम क्या सीख सकते हैं? उन्होंने कितना बलिदान दिया, क्या उतना हम दे रहे हैं? उसका आधा भी हम देश को विकास में, देश की तरक्की में, देश को आज भी बहुत तरह से जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देश पिछड़ा हुआ है, उसमें आगे आके हिम्मत का जो काम उस समय उन्होंने जो साहस दिखाया था, ऐसा साहस आज की जनरेशन दिखा सके, ऐसा साहस आज की जनरेशन बहुत सी जो देश में होने वाली अराजक ताकतें हैं वो अंग्रेजों से कम भी नहीं है, तो उनके खिलाफ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जो हमारा यंग ब्लड है, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, वही इसका मुकाबला कर सकती है और उन्हीं से हमें बहुत अपेक्षाएं हैं। और आज के माहौल में जैसा कि हम सभी देखते जा रहे हैं, किस तरह की धारणाएं, किस तरह की बातें हमारे समाज में निकल के आ रही हैं, जो आज से पहले उतनी गंभीर समस्या के रूप में हम नहीं देखते थे। तो इस समस्याओं से लड़ने के लिए और उन समस्याओं से पार पाने के लिए देश को एक युवा जोश की, युवा क्रांतिकारियों की और देशभक्तों की बहुत सख्त आवश्यकता आगे भविष्य में जल्द ही पड़ने वाली है। और उसी देशभक्तों को तैयार करने का काम हमारी संस्था शहीद समिति चेतना समिति कर रही है और हम भी उसी का एक हिस्सा है, जुड़े हुए हैं। और हम देश के जितने भी युवा लोग हैं, जिनमें तिरंगा, देश का तिरंगा, देश की हमारी प्राचीन संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं, और जो बलिदान हमारे दादा परदादा देशभक्तों ने सदियों से दिया है, हजारों सालों की स्वतंत्रता के बाद जो दिया गया है, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, उसके मूल्य को हम बनाए रखें और उसमें अपना जो भी योगदान हो सकता है वो दें। धन्यवाद। शुक्ला जी, तो इस कार्यक्रम के समापन में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप ये बताएंगे जो आपने पूरा। ये हमारे पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी हैं, जिन्होंने संस्था बनाई। मैं उनको नमन करता हूं और वो हमें उत्तराधिकारी बना गए। और इसके बाद ये सारे संस्था के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये सब लोग हैं। और ऐसे 520 लोग हमारी संस्था में हैं। और आज हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, धर्म दल के नेता हैं, उनका ये रक्त चित्र आप देख रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी का ये रक्त चित्र देखिए, अपने खून से मैंने बनवाया है। क्योंकि हमें भावना बच्चों के अंदर भरनी है। देशभक्ति की भावना, जज्बा अगर बच्चों के अंदर नहीं भरा जाएगा तो कैसे लोग जानेंगे कि कौन से क्रांतिकारी। आज बच्चों को पता ही नहीं है। आज बच्चों को केवल फिल्मी जो एक्टर हैं वो पता है, लेकिन ये हमारे जो देश की आजादी के एक्टर हैं, जो हीरो थे, जो इनको हम हीरो बोलते हैं, तो ये इनको हीरो क्यों नहीं मानते? हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। अभी सरकार सिलेबस की बात कर रही है, लेकिन कितनी ईमानदारी से करेगी? क्योंकि अधिकारी कितने ईमानदार हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वालों की मानसिकता भी अंग्रेजी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन आएगा तो जनता ही करेगी, और इसी तरह के प्रोग्राम से परिवर्तन आएगा। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम, तो उसके लिए शुक्ला जी क्या कैसे संपर्क करें? इसमें फोन नंबर है मेरे पास, और आप व्हाट्सएप पर बता देंगे सभी के लिए। 8130635755। आप उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप भेजें, आपको हम संस्था का बैंक अकाउंट डिटेल भेज दूंगा, फार्म भेज दूंगा, आप भर के भेज दें ऑनलाइन, और उसको एक्सेप्ट हो जाती है। और इससे जुड़ने से क्या होगा, जो साहित्य है, 25 किताबें गुरु जी लिखे हैं, पूज्य गुरुदेव, और वो सारी आपको साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी, चित्रों के बारे में जानकारी मिलेगी, रक्त चित्र है और तैल चित्र है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और समापन का फिर ये अंतिम संदेश, ये संदेश है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का, वतन पे मिटने वालों का यही निशान होगा। तो हमें इनके याद में भी मेले लगाने चाहिए। अगर हम मेले नहीं लगाते तो कहीं न कहीं हम इनके ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ा ऋण है आजाद के स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, ये हमारे ऊपर ऋण है, हर बच्चे के ऊपर है। जिस तरह हम भारत सरकार के ऊपर जो ऋण है वो तो देखते हैं, लेकिन जो इनका ऋण है वो कोई नहीं देखता है। उस ऋण को भी देखना है। भारत सरकार
ने कितना कर्जा ले रखा सबको पता है, लेकिन भारत सरकार ने इन शहीदों का जो कर्ज है उसे भी उतारना चाहिए और उसे भी बताना चाहिए कि हमारा कर्ज इनके ऊपर कितना है, उन्होंने हमारे को कितना कर्जवान बना गए हैं, हम उसको कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं। और मुझे शर्म आती है कि आज कोई भी मीडिया में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ हो तो आप मीडिया से आए यहाँ बताइएगा, कोई दिखा नहीं रहा, उन्हें याद ही नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ कर हम अंग्रेज हो गए, मैकाले की औलाद बन गए, हिंदुस्तान के हिंदुत्व को भूल गए। ऋषियों मुनियों की धरती में आज हम अंग्रेजी बोलने वाले वो क्लर्क मानसिकता के लोग हो गए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शहीद स्मृति चेतना समिति की टीम, जो बहुत अच्छा इन्होंने आयोजन किया। और फिर से भारत टीवी की टीम की तरफ से हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को और चंद्रशेखर आजाद जी को, उन्होंने जो देश के लिए उन्होंने जो बलिदान किया उसके लिए शत शत नमन करते हैं। और हम आप देश के भारत के किसी भी हिस्से में हो, आप भी ऐसे आयोजन जरूर करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश मिल सके और वो देशभक्त बन सके। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारत टीवी से। जय हिंद, जय भारत। वैसे ही शहीदों के जो चित्र लगे हैं विधानसभा में उसको लेना